एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है और 14 लोग घायल हुए हैं। यह घटना गाहर पंचायत के झिड़गांव के पास की बताई जा रही है। घायलों में से 9 को उपचार के लिए नरचौक मेडिकल कॉलेज, 2 को रिवाल्सर और 1 को सरकाघाट में दाखिल किया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मनी जिले के सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत गाहर के झिड़गांव के पास एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसा दोपहर करीब 1:10 पर हुआ। पुलिस और बचाव दल घटनास्थल की तरफ रवाना हुए और स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे का पता चला तो लोग तुरंत प्रभाव से घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक महिला की मौत हुई और जबकि 14 यात्री घायल हुए हैं। उधर एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसा करीब 1:10 पर हुआ, जब बस ड्राइवर बस में से नियंत्रण खो बैठा और बस 100 फीट खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हुई है। घायलों में 9 को उपचार के लिए नरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी, 2 को रिवाल्सर और 1 को सरकाघाट में दाखिल किया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। इस दुर्घटना के संबंध में जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है उसके मुताबिक आज दिन में करीब 1:30 बजे थाना सरकाघाट में सूचना प्राप्त हुई थी एक बस के जो है गहरा नामक स्थान पर खाई में गिरने की। इस सूचना पर पुलिस पार्टी उसी समय मौका पर निकल गई थी। मौका पर की गई तस्दीक के मुताबिक ये बस जो है ये मंडी से गोरख जा रही थी और समय करीब 1:20 पर ड्राइवर जो है इस गाड़ी पे नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी जो है 100 फीट गहरी खाई में चली गई थी। मौका पर एक महिला जो ढलवान निवासी है उनकी मौका पर मृत्यु हो गई थी और 14 जो है सवारियां घायल हुई थी। घायल सवारियों में से 9 सवारियों को आगामी उसके मेडिकल उसके लिए नरचौक मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और 2 सवारियां जो है रिवाल्सर में और 1 सवारी को सरकाघाट हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस टीम मौका पर है और अन्वेषण चल रहा है। एक और जहां यूक्रेन में 1 सप्ताह का समय युद्ध को लेकर बीत चुका है, वहीं बिलासपुर के सगे भाई बहन यूक्रेन से वापस अपने घर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अब इन सगे भाई बहन ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। वहीं हंगरी बॉर्डर पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इससे परिजनों की चिंता दूर हुई है। बिलासपुर के मलांगण गांव के हिमांशु राणा और गीतिका राणा दोनों सगे भाई बहन यूक्रेन पुलटावा से अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के चलते इन्हें पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा है। युद्ध के दौरान 7 दिन तक इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक और जहां इनके पास खाने पीने की वस्तुएं खत्म हो चुकी थी, वहीं पीने का पानी भी खत्म होने तक की नौबत आ चुकी थी, लेकिन अपने रिस्क पर इन बच्चों ने पुलटावा से बॉर्डर क्रॉस किया। यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उन्होंने अपने रिस्क पर जान जोखिम में डालकर हंगरी बॉर्डर तक पहुंचने के लिए करीब 42 घंटे तक का सफर किया। वहीं अब बताया जा रहा है कि हिमांशु राणा और गीतिका राणा के साथ करीब 600 बच्चे अन्य छात्र अपनी फ्लाइट दिल्ली के लिए लेंगे। उधर पिता रामस्वरूप से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे। 4था साल था, जून में सेशन खत्म होना था। युद्ध के हालात बनने के चलते अपना स्टेशन छोड़ना पड़ा है। बिस्किट और पानी के सहारे ही इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य बच्चों को भी लाने के लिए उचित कदम उठाए। का ये जो 4th ईयर है वो ये सेशन का मई जून में खत्म होना था, लेकिन वहाँ पे युद्ध के जो हालात बने उनके कारण बच्चों को वो स्टेशन जो है छोड़ना पड़ा और बच्चों ने पुलटावा से जो है मैक्सी कैब की और वो हंगरी के बॉर्डर के ऊपर पहुंचे। इसमें उनको बड़ी परेशानी हुई। लगभग उनको 42 आवर्स रास्ते में लग गए। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा बच्चों को, क्योंकि उनको खाना पीना जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा था और बिस्कुट और पानी के सहारे उन्होंने जो है ये अपनी यात्रा पूरी की। और बच्चे अब जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए हैं। उनको अब ट्रेन भी मिल गई है, बॉर्डर उन्होंने क्रॉस कर लिया हुआ है अब, और अब वो बुडापेस्ट की तरफ जाएंगे और वहां से उनको जो है फ्लाइट का इंतजाम किया गया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। CPIM के जिला
जिला स्तरीय बैठक जिला मुख्यालय नाहन में राज्य महासचिव ओमकार शाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 23वें महासम्मेलन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सीपीआईएम के राज्य मंडल सदस्य डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने बताया कि बैठक में आगामी कर्नाटक में होने जा रहे 23वें राष्ट्रीय महासम्मेलन को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि आगामी राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर बैठक में चर्चा की गई। यह प्रस्ताव जिला से प्रत्येक सदस्य तक पहुंचेगा और सदस्य उस पर अपने सुझाव देंगे। उन्होंने बताया कि राजनीति का प्रस्ताव के मुख्य 2 भाग हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिति है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना के कारण देखने को मिला है कि विकसित देशों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है, जबकि समाजवादी देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के चलते कम असर पड़ा है। तो इस समय जो ये पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, इसके 2 मुख्य भाग है। एक इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति है और दूसरी जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनीतिक स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पिछले 3 वर्षों में 22वीं पार्टी कांग्रेस और 23वीं पार्टी कांग्रेस के बीच में जो कोविड महामारी हुई है, उसमें पार्टी ने यह आकलन किया है कि इन 3 वर्षों में इस कोविड की वजह से ये जो दिसंबर 2019 से जो शुरू हुआ था, उसमें देखने को ये आया है कि जिस स्तर पर पूरी दुनिया में इस महामारी के कारण जितनी मौतें हुई और जो लोग प्रभावित हुए, वो जो एक पूंजीवादी देश है, जो विकसित देश है, उसमें इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और जो समाजवादी देश है, उसके अंदर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो आम आदमी तक पहुंचती है, तो उसका जो प्रभाव है, अगर हम चाइना के अंदर देखें, क्यूबा में देखें, वियतनाम में देखें, तो वो कंपैरेटिवली कम पड़ा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो नीचे तक है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में अब हर्बल उत्पाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी का जरिया बनेंगे। क्षेत्रीय सुगमता केंद्र राष्ट्रीय औषध पादक बोर्ड तकनीकी तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत हरियाणा के इनोवेटर धर्म सिंह काम्बोज ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को औषधीय जड़ी बूटियों से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया। राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत हरियाणा के इनोवेटर धर्म सिंह काम्बोज ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को औषधीय जड़ी बूटियों से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिलाया। वीरवार को जोगिंदरनगर में आयुर्वेदा विभाग के सभागार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बुरास के फूलों से साबुन, फेस वॉश और शैम्पू के प्रोडक्ट बनाना सीखे। वहीं एसडीएम जोगिंदरनगर की मौजूदगी में महिलाओं ने औषधीय जड़ी बूटियों से बनने वाले हर्बल उत्पाद की जानकारी भी इनोवेटर धर्म सिंह से सीखी। महिलाएं इन प्रोडक्टों का अपने घर में निर्माण कर सालाना हजारों लाखों रुपए की आमदनी कमा सकती हैं। एसडीएम ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने का प्रयास प्रशासन और आयुर्वेदा विभाग ने संयुक्त तौर पर किया है, जिसका लाभ शहरी क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को मिलेगा। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि वो रूटीन पे ही काम कर रहे हैं। कोई पापड़ बना रहा है, कोई स्वेटर बना रहा है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनकी मार्केट में कोई डिमांड है नहीं। तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिससे इनको कुछ आमदनी उसमें हो सके। मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था। डॉक्टर साहब ने ही एक बार बताया था कि आयुष आहार का नया कंसेप्ट आया है, तो आज इसी उपलक्ष्य में एक डेमोन्स्ट्रेशन रखी थी, जहाँ पे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स आए हुए हैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने मिली है। और जल्द ही हम डॉक्टर साहब की सहायता से और उनके परामर्श से कुछ नई एक्टिविटी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए लॉन्च करें। और यहाँ पर हम यहाँ का जो लोकल हर्बल फ्लावर है बुरास, उसकी यहाँ पर हम लोग फेस पैक बना रहे हैं, नहाने के साबुन बना रहे हैं, बॉडी वॉश बना रहे हैं और शैम्पू बना रहे हैं और उसका शैम्पू बना रहे हैं, उसका जूस बना रहे हैं बुरास का। और बुरास क्या है, इसमें विटामिन ई ज़्यादा है और विटामिन सी भी है। ये हमारे बॉडी के अंदर, तो हमको गर्मी में हमारे को ठंडा होता है, ये ठीक रहता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। और ये लोकल फ्लावर है यहाँ का और ये बड़ा इजी है, बहनें इसको आराम से बना सकती हैं। तो आज ये बहनों को हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
महाशिवरात्रि भारतीयों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। माना जाता है कि इस दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी। पुरातन कथाओं के अनुसार भी जब शिवजी का अग्नि लिंग जो था वो विराट रूप जिसको माना जाता है, उस दिन से महाशिवरात्रि और सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। तो इसलिए शिवरात्रि का पर्व जो है हम सभी भारतवासी बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो शिवरात्रि की मैं अपनी ओर से, अपने प्रदेशवासियों की ओर से, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय देवा। देशवासी और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष अपने घरों के लिए चुने देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। यूपीवीसी डोर एंड विंडोज वाटरप्रूफ है, फायरप्रूफ है, साउंड प्रूफ है और थर्मली इंसुलेटेड है। तो देव मेटल इंडस्ट्रीज में बनी यूपीवीसी डोर एंड विंडोज चुनें और अपने घरों की शोभा बढ़ाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। डीके कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से देशवासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।